पूतना कौन है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिशो। पूतना आज चली है मथुरा से गोकुल की तरफ। कैसे चल रही है? व्यास जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिशो। आज जब पूतना निकली मथुरा से तो आज जितने गांव, जितने नगर, जितने घर पड़ रहे हैं, उन नगर, उन गांव, उन घरों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, जल्दी के सारे बच्चों को मारती हुई जा रही है पूतना। किसी बच्चे को नहीं छोड़ रही है। सोच रही है कि महाराज को मारने वाला काल पता नहीं किस रूप में छिपा हुआ है, इसलिए मैं किसी बालक को नहीं छोड़ सकती हूँ, सबको मार डालूंगी। किसी भी रूप में छिपा होगा तो मर जाएगा। आज सभी बालकों को मारती हुई और उनके गरम गरम रुधिर का पान करती हुई पूतना आज चल रही है गोकुल की तरफ। लेकिन इतना सुंदर वेश बनाई है, उसके वेश की आज वर्णन व्यास जी कर रहे हैं। कितना सुंदर वेश बनाई है पूतना। आज जब पूतना आ रही है, भले बालकों को मार करके खाती हुई आ रही है, लेकिन उसका जो स्वरूप है, ताम केश बंधव व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृत्र मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषण तिशोल सत्कुंतल मंडिताननाम। आज मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ रही हो, ऐसी पूतना लग रही है। इतना सुंदर रूप बना करके चली है कि क्या कहा जाए। निघ्नन्ति मारते हुए बालग्रहस्तत्र विचिन्वते शिशून् यदृच्छयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहतं भसे। जैसे कोई मखमली म्यान में नंगी धारदार तलवार रखा हो, उसी प्रकार से आज इतने सुंदर स्वरूप के बीच में आज पूतना अपने स्तन में विष लगा करके छुपा करके रखी है। ये पूतना कौन है? कहा पूतान अपि नयति इति पूतना। जो पवित्र आत्माओं को ले जाए उसी को पूतना कहते हैं, या यो कहें पूतम नास्ति इति पूतना। जो पवित्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। दुर्भाग्य था, पूतना अत्यंत पापनी थी। भगवान जैसे ही आज नंद बाबा के आंगन में पहुंचते हैं, पालकी में आज झूले पर परमात्मा झूल रहे हैं, और मुस्कुरा करके जैसे ही पूतना को देखा परमात्मा ने, आज पूतना ने भगवान कृष्ण को उठाया और उठा करके विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। आज भगवान को उठा करके विस्वान कराना चाहती है। जैसे ही आज पूतना को परमात्मा ने देखा, अपनी आंखें बंद कर लिया। भगवान कृष्ण पूतना को देख करके अपनी आंखें क्यों बंद किए, इस पर हजारों भाव हैं विद्वानों के कि परमात्मा पूतना को देख करके आंखें क्यों बंद कर लिए। कहा इसलिए परमात्मा ने आंखें बंद कर लिया। सोचा कि जब भी मैं अवतार लेता हूं तो पहला मुठभेड़ मेरा स्त्रियों से ही होता है। भगवान राम के रूप में जब अवतार लिया तो कौन मिली? ताड़का। ताड़का चाची, वही वाली ताड़का मिली। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। जब रामावतार में आए तो ताड़का मिली, और जब आज कृष्णावतार में आए हैं तो सबसे पहले पूतना मिल गई। तो भगवान सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है, जब भी मैं अवतार ले रहा हूं तो पहला मुठभेड़ स्त्रियों से ही हो रहा है। तो कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है। भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद की, मानो परमात्मा तो कृष्णावतार में आए हैं दूध पीने के लिए, दही मक्खन खाने के लिए, और उनको पीने के लिए क्या मिल रहा है? विष पूतना लगा करके आई है। तो आज मानो भगवान आंखें बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, अरे मैं तो दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए आया था, ये क्या, ये विष मिल गया? ये हमारे बस की बात नहीं है। आप तो विष पीने के रिकॉर्ड होल्डर हो, आप विष पी लो और दूध मैं पी लेता हूं।
मानो आज भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। कहा नहीं नहीं, मानो आज परमात्मा नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि भले ही स्तन में विष लगा करके आई है, लेकिन दूध पिलाने का अभिनय कर रही है, माँ का अभिनय कर रही है, तो इसको कौन सी गति दिया जाए, क्योंकि दूध पिलाने का काम कर रही है। इसे मारना पाप है, इसलिए इसको देखना पाप है। मानो नेत्र बंद करके परमात्मा ध्यान कर रहे हैं। एक संत ने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, पूतना बाल घातनी है, जो छोटे छोटे बच्चों को मारे ना उसे बाल घातनी कहा जाता है। उसका मुख नहीं देखना चाहिए, वो पापनी होती है, उसका मुख का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, परमात्मा की एक आंखें चंद्रमा है, एक आंखें सूर्य है। चंद्रमा मनसो जातस् अक्षोः सूर्यो अजायत। भगवान की एक आंखें चंद्र, एक आंखें सूर्य है। तो मानो आज परमात्मा सोच रहे हैं कि अगर मैं पूतना की नजर से नजर मिला दिया तो आज पूतना का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वो तो राक्षसी है लेकिन सुंदर बन करके आई है, और जैसे ही अपने ओरिजिनल स्वरूप में आएगी तो आज सारा मैटर बदल जाएगा। इसलिए इसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। बहुत सारे भाव हैं। पूतना भगवान को स्तनपान कराना चाहती हैं। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम। प्रभु ने उसके पयोधर का ज्यों ही स्पर्श किया, समझ गई ये तो कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो बड़ा खतरनाक है। लेकर के आकाश में उड़ गई। भगवान को आकाश विद्या जानती थी। भगवान सोचे चलो अच्छा की मौसी, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आकाश में लेकर के आ गई। यहाँ बस हम रहेंगे और आप रहोगी, किसी का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, यहीं पर निपट लिया जाएगा, सारा फैसला यहीं ऊपर ही हो जाएगा। और जैसे ही लेकर के आज पूतना उड़ी परमात्मा को, सामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसन्न गात्राक्षिपति रुरोदः। जैसे ही आज लेकर के उड़ी परमात्मा ने उसके स्तन को जैसे स्पर्श किया, कहीं अरे कन्हैया छोड़ दो, छोड़ दो, सामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मौसी, मेरी माँ ने तो मुझको पकड़ना सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं है। या यूं कहें भगवान जिसको पकड़ लेते हैं क्या कभी छोड़ते हैं? बिना उसका उद्धार किए परमात्मा छोड़ने वाले नहीं हैं। और लगी जोर जोर से चिल्लाने, सारे ब्रजवासियों को लगा मानो कान फट जाएगा। सारे ब्रजवासी बोले भैया ये आवाज कहां से आ रही है? तब तक प्रसार्य गोष्ठे निज रूप में स्थिता। धड़ाम करके पूतना नंद जी के गोष्ठ में गौशाला में गिरी, और सारे वहां के जितने पेड़, जितने घर, जितने वनस्पतियां थी, सब मानो सबका चोखा चटनी बन गया। कितनी बड़ी पूतना है? व्यास जी लिख रहे हैं कि 18 किलोमीटर की पूतना है। पतमानोपि तद्देहस्त्रिगव्योत्यन्तरद्रुमान् चूडयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम्। त्रिगव्युत माने 6 कोस, और 6 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? कै किलोमीटर होते हैं 6 कोस में? नहीं पता। 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। देखिए आप लोगों के यहाँ किलोमीटर चलता है और आप लोगों को लग रहा है किलो चलता है, मीटर नहीं चलता है। 6 कोस में 18 किलोमीटर। त्रिगव्युत, 3 गव्युत में 6 कोस होता है, और 6 कोस में 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर की आज जब पूतना गिरी, जितने पेड़ पौधे सब धड़ाम करके सब चोखा चटनी सबका बन गया। मैया ने देखा रे लाला, उसी समय राक्षसी के ऊपर खेलते हुए जैसे ही यशोदा ने लाला को देखा, अरे इस राक्षसी के ऊपर मेरा लाला क्या कर रहा है? सीढ़ी लगा करके आज पूतना के ऊपर माँ यशोदा चढ़ी। अब जो 18 किलोमीटर लंबी होगी, मोटी भी तो होगी, सीढ़ी लगा करके किसी प्रकार से लाला को नीचे उतार करके ले, अरे इस राक्षसी के ऊपर मेरा लाला ये क्या कर रहा था? ला करके लाला को पंचगव्य से स्नान कराई, गाय के पूंछ से आज झाड़ा लगाई, और भगवान के ही नामों से परमात्मा को झाड़ने लगे। भगवान का नाम ले लेकर के आज परमात्मा की आज मानो नजर उतारने लगे कि लाला को लग रहा कोई टोना टुटका न लग जाए, राक्षसी के ऊपर गया था तो आज उसको पवित्र करने लगे।